दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। रोजाना की तरह सुबह का वक्त और कुछ समाचार। तो चलिए समाचार सुन लेते हैं। पहला समाचार यह है दर्शकों कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने महाराष्ट्र में कहा, आज दुनिया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनती है और गंभीरता से सुनती है, क्योंकि भारत की उभरती हुई शक्ति को अब पूरी दुनिया महसूस कर रही है। दुनिया भारत से सीखना चाहती है और यही कारण है कि अब दुनिया भारत की आवाज को महत्व भी देती है। अगर भारत का विकास सबके विकास का कारण बने तो वही सच्चा विकास है, अन्यथा वह विनाश का प्रतीक बन सकता है। भारत जब बढ़ता है तो दुनिया को शांति और स्थिरता मिलती है। अगला समाचार ये है दर्शकों कि 1999 में तत्कालीन गृह मंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी रूबिया सैयद को किडनैप करने वाला, जो उस किडनैपिंग केस में 35 साल से भगोड़ा घोषित था, उसे अब सीबीआई ने श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया है और इसका नाम शफात अहमद सांगलू है। सांगलू ने आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट चीफ जसीन मलिक और अन्य के साथ मिलकर इस किडनैपिंग को अंजाम दिया था। रूबिया की रिहाई के बदले भारत सरकार को मजबूरन पांच आतंकवादियों को उस समय छोड़ना पड़ा था। अगला समाचार यह दर्शकों की आंध्र प्रदेश के प्रकाशम के कुछ गांवों में शादी की रस्मों के बीच दुल्हा दुल्हन की तरह सजता है, जबकि दुल्हन पूरे तरह से दूल्हे की तरह तैयार होती है। दोनों दुल्हा और दुल्हन शादी के एक दिन पहले पोशाक बदलकर अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं और स्थानीय लोगों का मानना है कि इससे कुल देवता खुश होते हैं और सब मंगलमय होता है ना दर्शकों। एक अनोखी परंपरा। वैसे मैं बहुत बार आगे पहले भी कह चुका हूँ कि भारत एक बहुत सी अनोखी परंपराओं का देश है। अगला समाचार यह है दर्शकों की आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री सूर्यकांत ने रोहिंग्या केस के मामले में एक बड़ी ही सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ये रोहिंग्या सुरंगों के जरिए और अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस करके भारत में घुसते हैं, तो क्या हम इनका स्वागत करें, इनके लिए रेड कारपेट बिछाएं, फिर ये यहाँ पर रहने के बाद ये और चीजों के अधिकार के लिए और चीजों के ऊपर अपना अधिकार जमाते हैं, जबकि उन चीजों के ऊपर या उन सहूलियतों के ऊपर हमारे बच्चों का अधिकार है। उन्होंने आगे कहा कि ये यहाँ पर आकर रोटी और रहने की जगह जैसे अधिकार तो मांगते हैं, क्या इन चीजों पर आपके बच्चों का अधिकार नहीं? इन सब चीजों पर हमारे भारत के बच्चों का अधिकार है, इनका नहीं। अगला समाचार यह है दर्शकों की उत्तर प्रदेश के बिजनौर के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में एक खौफनाक हादसा होते होते बच गया, जहां पर एक कपल और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर AR रहमान जिप्सी पर जंगल सफारी कर रहे थे। इसी दौरान एक लंबे दांतों वाला एकड़ हाथी चिंगाड़ते हुए उनकी तरफ दौड़ पड़ा। इस वजह से जिप्सी में बैठी महिला घबरा गई और उसने जिप्सी को भगाने के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू भी कर दिया। जिप्सी चालक की सूझबूझ से सभी की जान तो बच गई, लेकिन वन विभाग अब हाथी की एक्टिविटी पर नजर रख रहा है। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। प्लीज मगाओ भाई, मगाओ। अगला समाचार यह दर्शकों उत्तर प्रदेश के अयोध्या में माजा जमथरा इलाके में 52 एकड़ की एक एरिया में एक वर्ल्ड लेवल मंदिर म्यूजियम का निर्माण होगा।
मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ कैबिनेट के मुताबिक इस भव्य प्रोजेक्ट के निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी टाटा सन्स को सौंप दी गई है। इस संग्रहालय में वेद पुराण, प्राचीन भारतीय साहित्य का महत्व, भारत की समृद्ध मंदिर, वास्तुकला और इतिहास, विभिन्न धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासतों का विस्तार से जानकारी मिल सकेगी। अगला समाचार यह दर्शक, स्वच्छता में देश का नंबर 1 शहर इंदौर अब चूहों के आतंक से परेशान हो चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि एंटी रेबीज डोज लगवाने के लिए हुक्मचंद पाली क्लिनिक में लोगों का रोजाना तांता लग रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 महीनों में शहर में चूहों के काटने के 1280 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। शहर के सबसे बड़े अस्पताल में नवजातों को कुतरने व मरीज में गड्ढा करने सहित कई केस सामने आए हैं। दर्शकों, आज का आखिरी चुनिंदा समाचार ये है कि हमारे पार्लियामेंट में, देश की पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी, जिन्हें पार्लियामेंट के नियम ही नहीं पता और वो प्राइम मिनिस्टर यानी कि भारत का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। कल संसद परिसर में कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी द्वारा कुत्ता लाए जाने पर हुए विवाद के बाद अब लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आज कुत्ता ही मेन टॉपिक है। बेचारे कुत्ते ने क्या किया? क्या कुत्तों को यहाँ आने की इजाजत नहीं है? लोकसभा प्रतिपक्ष नेता को इतना भी नहीं पता? मुझे लगता है कि आजकल भारत इन्हीं चीजों पर चर्चा कर रहा है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। Dog is the main topic today, I believe. कल क्या कर दिया बेचारे कुत्ते ने? यहाँ आया था क्या? हाँ सर, यही है। अलाउड नहीं है क्या? ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है, बट पेट अलाउड नहीं है। पेट अलाउड नहीं है, पेट अंदर अलाउड है। द सेम स्टेटमेंट। If it's inside the car, it's allowed. Dogs are not allowed in. Is that what you? Street dogs are wandering here and there. No, but they are not pets, no. Maybe pets are not allowed. लेकिन उसके बाद जो बोला वो while she was on the way to the parliament. But it was a fight out. That's what she said. talk sir. Well, I mean, I guess these are the things that India is discussing these days. कोई नहीं, कोई बात नहीं। जाने दो क्या दोस्ती है दोनों। दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।